I am starting with the name of Allah who illuminated our heart with the light of Iman. हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों एक बड़ी न्यूज़ आ रही है डार्क वेब की तरफ से, जहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं एक हाई प्रोफाइल डार्क वेब का बंदा जिसका नाम है पॉम पॉम पेरेंट, उसको FBI ने अरेस्ट कर लिया है। सो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ भी है और ब्लैक हेड हैकर्स के लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ भी। सो हमें इसके दोनों पर्सपेक्टिव और दोनों चीज़ों से वाकिफ़ होना चाहिए एज अ रेड टीमर। और अगर आप दोस्तों FBI वगैरह को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप किसी भी साइबर डिफेंस की टीम को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि FBI ने उसको किस तरीके से ट्रैक किया और किस तरीके से गिरफ्तार किया। सो पॉम पॉम पेरेंट डार्क वेब की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम है बिकॉज ऑफ इसकी कंट्रोवर्सीज़ और इसके हैक्स। सो आगे कुछ जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉम पॉम पेरेंट आखिर है कौन और इसने किया क्या था। सो दोस्तों डार्क वेब की एक हाई प्रोफाइल वेबसाइट का ये ओनर, एडमिन और आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर रह चुका है, जहाँ पर दोस्तों जो भी आप कह सकते हैं दूसरे हैकर्स वगैरह जो भी एक्सप्लॉइट करते थे, जो भी डेटा लाते थे वो वहाँ पर वो डेटा को अपलोड कर सकते थे। देन उनको बायर और आप कह सकते हैं दूसरे छोटे मोटे हैकर्स जो भी आगे स्कैमर्स वगैरह जो भी है जो आगे आप कह सकते हैं हैकिंग अटैक परफॉर्म करते थे, वो उस डेटा को बाय करते थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मोस्ट प्रोबेबली जितना भी डेटा अपलोड होता था वो सारा डेटा एक्यूरेट और परफेक्ट होता था। मीन्स दोस्तों ये खुद उनको चेक करता था और ये खुद भी एक बहुत ही अच्छा हैकर रह चुका है और उसने भी बहुत सारे डेटा ब्रीचेस किए हैं। सो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और आप इसकी स्किल का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जितने भी अभी तक डेटा अपलोड और जितने भी डेटा ब्रीचेस हुए हैं उनके सारे डेटा इसकी वेबसाइट पर अवेलेबल होते थे। और दोस्तों इसकी जो ये वेबसाइट थी दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करने वाली डार्क वेब के आप कह सकते हैं ब्रीच फोरम के सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे बड़ी वेबसाइट थी। सो आप इसके कनेक्शंस और इसकी पहुंच का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो ये तो थी फर्स्ट बात। अब सेकंड बात थी दोस्तों इसकी कंट्रोवर्सीज़ एंड इसके हैक। सो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे एक आप कह सकते हैं सिक्योरिटी रिसर्चर है वैनी। दोस्तों इन्होंने बहुत ट्राई करी इसको रिवील करने की और आप कह सकते हैं इसके फेस पे से मास्क हटाने की और इसकी आप कह सकते हैं आइडेंटिटी को रिवील करने की, लेकिन दोस्तों बदले में कुछ हुआ नहीं, बल्कि इनका ये अकाउंट हैक हो चुका था ट्विटर का और उसके ऊपर से बहुत सारे ट्वीट करे पॉम पॉम पेरेंट ने और इनको ट्रोल किया बहुत अच्छे से। और एक वेबसाइट है नेशनल सेंटर ऑफ मिसिंग एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, वहाँ पर दोस्तों इनकी तस्वीर अपलोड कर कर बहुत ही ज़्यादा इनका मजाक बनाया गया। लेकिन दोस्तों इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पॉम पॉम पेरेंट ने FBI का मेलिंग सिस्टम भी हैक कर लिया और मेलिंग सिस्टम के थ्रू उसने अपने राइवलरी और आप कह सकते हैं जिन लोगों के साथ कंट्रोवर्सीज हुई थी उन लोगों को मेल सेंड किए और बहुत कुछ। सो दोस्तों ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हैक है बिकॉज FBI ने बहुत सारे अच्छे अच्छे हैकर्स को टेक डाउन किया और लास्ट में इनको भी ट्रैक डाउन कर लिया। सो आखिर इतना स्मार्ट बंदा कैसे पकड़ा गया और ये सब कैसे हुआ वो जानने से पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। दोस्तों माय बैड, मैंने दोस्तों इस पर न्यूज़ कवर नहीं की बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, बट दोस्तों FBI ने एक अनाउंसमेंट किया था रेड फोरम के टाइटल से। मीन्स दोस्तों जितने भी ऐसे फॉर्म्स और आप कह सकते हैं जितने भी ऐसी हैकिंग वेबसाइट्स हैं जो इनलीगल काम करते हैं उन लोगों को FBI ने ट्रैक डाउन करने का स्टार्ट कर दिया था और दोस्तों आप कह सकते हैं इनके ऊपर अब रेड करना स्टार्ट कर दिया था FBI ने। और ऐसे ही एक फॉर्म था जिसका डेटा FBI के हाथ से चढ़ चुका था और यहाँ पर पॉम पॉम पेरेंट और वो जो ऑनर था उस फॉर्म का उसकी कन्वर्सेशन थी। सो यहाँ पर से दोस्तों एक बहुत ही आप कह सकते हैं डेंजरस और डेडली क्लू मिला था जो कि पॉम पॉम पेरेंट को इजीली पकड़वा सकता था। सो उस डेटा का और उनकी कन्वर्सेशन का एक हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों उस ब्रीच फोरम पर एक डेटा और आप कह सकते हैं एक डेटा ब्रीच अपलोड किया गया था जिसके बारे में पॉम पॉम पेरेंट ने उसको मैसेज कर कर कहा कि ये डेटा ब्रीच में कुछ डेटा मिसिंग है। लाइक उसने अपना एक ईमेल के बारे में बताया कि मैंने अपना एक ईमेल सर्च किया लेकिन वो डेटा ब्रीच में नहीं आ रहा था। सो अगेन चूँकि उस ब्रीच फोरम का आप कह सकते हैं एडमिन था ओमनीपोटेंट, उसने पूछा कि वो ईमेल कौन सा था, यानी कि आप कौन से ईमेल के बारे में बात कर रहे हो। सो उसने कहा कि मैं अपना जो ईमेल जो मैं सर्च कर रहा था वो ऑब्वियस रीजन की वजह से मैं नहीं बता सकता, लेकिन दोस्तों उसने कहा कि मेरे पास एक और ईमेल है जिसको मैंने सर्च किया लेकिन वो भी नहीं था। और पॉम पॉम पेरेंट ने कहा कि ऑलमोस्ट वो मेरा ही ईमेल है जो मैं आपको बता रहा हूँ और उसने मैसेज कर कर एक ईमेल सेंड किया जिसमें उसका रियल नाम था। सो यहाँ पर दोस्तों वो उसने अपना रियल ईमेल तो यूज़ नहीं किया और आप कह सकते हैं जिससे वो पकड़ा जा सके, लेकिन दोस्तों उसने अपना नाम उस ईमेल में यूज़ किया था। सो उसकी वजह से बहुत दिक्कत होने वाली थी आगे जिसके बारे में उसको नहीं पता था।
सो दोस्तों, शायद अगर आपने देखा हो मेरा एक गैरी मैकनॉन पर एक मैंने बायोग्राफी वीडियो अपलोड किया था, या फिर आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो। सो उसमें मैंने बताया था कि वो किस तरीके से पकड़े गए थे। उन्होंने भी एक गलती की थी, एक फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए उन्होंने अपना रियल ईमेल यूज़ किया था। सो दोस्तों, यहाँ पर इसने भी कुछ इसी तरह की एक मिस्टेक की है। जो ईमेल इसने सेंड किया था उस बंदे को, ये इसका ईमेल गूगल पे के साथ कनेक्टेड था। और ऑब्वियस ही बात है, FBI अगर गूगल को बोलेगी तो वो गूगल इजीली सारी इन्फॉर्मेशन दे देने वाला है, जिस तरीके से पहले पिछले केसों में भी उसने दी थी। गूगल ने जो इन्फॉर्मेशन दी उससे एक और चीज़ पता चली कि गूगल पे पर एक और ईमेल कनेक्टेड है। दोस्तों, दिखने में तो वो सेम ईमेल जैसा ही लग रहा था, लाइक जो पीछे ईमेल आपने देखा सेम वैसा ही, लेकिन लास्ट के डिजिट आप देख सकते हैं 2002 एंड थोड़ा बहुत चेंजेस था। सो नाम तो इसमें भी यूज़ किया गया था, उससे पता चल चुका था कि इसका रियल नेम क्या है। देन दोस्तों, ये ईमेल की एक और मिस्टेक थी कि ये ईमेल इसके घर के साथ कनेक्टेड था, मीन्स इसका एड्रेस लिंक था इस ईमेल के साथ। तो अब FBI के लिए इसको ट्रैक डाउन करना और उसके घर पर जाकर रेड करना बहुत ही ईजी था। और उसने इजीली जैसे ही FBI उसके घर पहुंची, FBI को उसने सारा सच बता दिया कि हाँ मैं ही एडमिन हूँ और मेरा रियल नेम ये है। और उसके बाद FBI ने सारा कुछ लिखित और आप कह सकते हैं एक प्रूफ के तौर पर साइन करवा कर सारा कुछ सेट कर लिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉम पॉम पेरेंट और इसका रियल नेम, और नीचे इसकी सिग्नेचर और एक्सेट्रा जो भी आप कह सकते हैं कानूनी तौर पर वहाँ की जो भी गवर्नमेंट जो भी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करवाती है गिरफ्तार करने के बाद, उस तरीके का आपको यहाँ पर ये कुछ दिख रहा है जो कि हमने FBI की वेबसाइट पर से लिया है। सो यहाँ पर दोस्तों, इसके घर वालों को $3 लाख तक का जुर्माना हुआ है, जो कि बहुत है, बिकॉज़ इसने वैसे तो कमा भी इससे ज़्यादा लिया होगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सारा इनलीगल मनी है और उसकी कोई वैल्यू नहीं। और डिजिटल फॉरेंसिक के तौर पर उनके पास उसकी IP एड्रेस थी, बिकॉज उसने टॉर ब्राउज़र को बहुत बार यूज़ किया था बिना VPN के। सो उसकी IP एड्रेस उनके पास पहले से थी और अब उसका मशीन भी उन लोगों के पास था। सो उन्होंने उसको भी सीज कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट और सारा सर्वर का डेटा जो कुछ भी था उन लोगों ने सारा कुछ वहाँ से ले लिया। अब तो उनके पास एडमिन की ID पासवर्ड और वो भी था, सो वो ईज़िली सारा कुछ सबूत के तौर पर ले जा सकते थे। एंड इतना सारा कुछ होने के बाद, इतने सारे हैक्स और इतने सारा क्राइम करने के बाद, इसको अब फाइनली 20 ईयर्स की सज़ा हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इससे सारा कुछ ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट वही वेबसाइट पर हुई और उसका न्यू एडमिन, आप कह सकते हैं सेकेंड हैंड कमांडर बफेमेट सामने आया और उसने क्लेम किया कि वो अब इस वेबसाइट का न्यू एडमिन है। और उसने एक अनाउंसमेंट कर दी कि वेबसाइट का सारा डेटा हम नए आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट में शिफ्ट करने वाले हैं, नया मशीन और सारा कुछ नया सर्वर। लेकिन दोस्तों, आपको जो भी अनाउंसमेंट होगी वो मेरे इस अकाउंट से होगी और आपको ये ऑफिशियली चेक करने के लिए कि मैंने ही किए, उसने एक सिग्नेचर डाल दिया जिससे कि वेरीफाई कर सकते थे कि हाँ ये ऑफिशियली बफेमेट ने ही अनाउंसमेंट की है। सो ये सारी चीज़ें तो ख़त्म होने वाली नहीं हैं, बिकॉज़ कोई भी जाए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। डार्क वेब में एक दूसरे की जगह चेंज होती रहती है, बट ये सारा सिस्टम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अगर इसको ख़त्म करना है तो डार्क वेब को पूरा शट डाउन करना पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता कि मैट्रिक्स या फिर आप कह लीजिए जो भी इसके पीछे खुफिया ताकत है वो ऐसा होने देगी। बिकॉज मोस्ट ऑफ आप कह सकते हैं इनकम जो कि वाइट नहीं है, वो सारी कुछ यहाँ से ही जनरेट, ट्रांसफ़र और आप कह सकते हैं बहुत कुछ यहाँ से किया जा सकता है बिना ट्रेस छोड़े। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। जितना हम डार्क वेब को बाहर से देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये डीप और डार्क है। लेकिन दोस्तों, फिर भी हमारे जैसे कुछ अच्छे हैकर्स हैं जो कि है दुनिया में। सो जब तक अच्छाई बनी है तब तक कोई बात नहीं, संतुलन बना रहेगा। और दोस्तों, इसने एक और बड़ी गलती करी थी, एक वेबसाइट क्रिएट कर कि आप देख सकते हैं अपना डेटा कि जो कि हैक हुआ है या नहीं। मीन्स दोस्तों, अब FBI को सीधे सीधा इसका एक आप कह सकते हैं क्लू मिल चुका था, क्योंकि अगर एक वेबसाइट क्लेम करती है कि आपका डेटा हैक हुआ है या नहीं और वो चेक कर सकते हैं, तो मेनली उसके कनेक्शन डार्क वेब की बहुत सारी वेबसाइटों के साथ होंगे। एंड देन FBI ने इस वेबसाइट का भी सारा डेटा निकाला। देन लास्ट में एक और IP एड्रेस मिला जो कि इसी के एक डिवाइस का था। सो यहाँ पर इसका एंड तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन दोस्तों, आप इससे देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से आपके अपने कोई किसी मुसीबत में आ जाए। सो इथिकल वे में सारा कुछ सीखना और बहुत स्कोप है आगे इसमें। सो एक बार इसको मैच्योरिटी से और सिंसियरली इसको सीखना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दिस वॉज MR Spidey साइनिंग आउट।